Hello everyone, good morning. How are you all? Welcome back again to our channel, Sunil Kumar Creative Stylist. I'm Sunil, and today I'm just going to show you all how to make mini rose या how to make mini bird flower in hair styling. So कोई से भी हेयर स्टाइलिंग आप बना रहे हो, चाहे ओपन है चाहे बर्न हेयर स्टाइलिंग है. सपोज हम ओपन हेयर स्टाइलिंग बना रहे हैं तो टॉप पॉइंट से आप मिनी बर्ड फ्लावर बना सकते हो जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं. नहीं तो रोज़ बन आप बना रहे हैं तो डेफिनेटली जो मिनी बर्ड हम बनाते हैं, जो सेंटर ऑफ द पॉइंट होता है आपके रोज़ बन फ्लावर का, तो वो आपने कैसे तैयार करना है, वो प्रॉपरली लुक कैसे कैसे तैयार होता है लाइक अ कोन शेप की तरह, तो उसे आपने कैसे बनाना है थोड़ा हम इस वीडियो में इन डेप्थ में जानेंगे और देखेंगे कैसे हमने करना है. सो दोस्तों, आपने बस कुछ नहीं करना, आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है एंड वीडियो को गौर से देखें. कहाँ पे मैं कौन सी टेक्निक को बता रहा हूँ पेशेंसफुली देखें, क्योंकि ये मिनी बर्ड फ्लावर जो बनेगा पेशेंस से ही बनेगा. अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है. सो देखते हैं कैसे इसने बनना है. वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा एंड गौर से देखिएगा एंड सिमिलर टेक्निक ने आपने यूज़ करके उसको बनाना है. डेफिनेटली आप इसको बना सकते हैं. तो चलिए देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं. स्किप नहीं करना, ठीक है. सो ये हमारी आज की मॉडल एंड ये हमने सिंपली मैंने पोनीटेल बना ली है बैक पॉइंट पे, और यहीं पे मैं आपको लाइक इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आप लोगों को बताऊंगा कि मिनी बर्ड या मिनी रोज़ आपने कैसे बनाना है. इजी टेक्निक है, बहुत आराम से बताऊंगा, समझा के बताऊंगा, जूम करके बताऊंगा ताकि आपको सही से समझ में आए. तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे. सो लेट्स स्टार्ट. सो ओके गाइज, आज जो हम इस हेयर स्टाइलिंग के लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको पहले बता दूं. सो ये हम एक होल्डिंग स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं. स्कॉफ का सिल्वेट इसका नाम है. इट्स होल्डिंग स्प्रे, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग हेयर स्प्रे है. एंड ये शाइन स्प्रे का भी यूज़ आप कर सकते हो थोड़ा सा शाइनिंग को इन्हांस करने के लिए, फ्रिज कंट्रोल के लिए ऑल्सो. थोड़ा सा माइनर सा होल्ड मिलता है आपको एंड अ नेचुरल होल्ड. एंड वी नीड सम मेटल क्लिप या स्टील क्लिप भी आपसे कहते हैं. थोड़ी लेंथी होती हैं ये, बिकॉज हमें मिनी बर्ड थोड़ा सा लेंथी चाहिए, हाइट चाहिए उसमें, तो वी विल यूज़ दिस स्टील या मेटल क्लिप. एंड यू नीड सम यू पिन्स इसको लॉक करने के लिए, ठीक है. सो बस इन्हीं इंस्ट्रूमेंट का स्टफ़ का हम यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए. सो सपोज़ ये हमारे पास में मैनिक्यून है. सो यहीं पे हमने यहाँ पे कुछ बेस होना चाहिए एक्चुअली उसको होल्ड करने के लिए, बनाने के लिए. सो अभी तो हमने ये पोनीटेल बनाई है और मैं इसी क्लाइंट के हेयर का यूज़ करके उसको सपोर्ट देके यहीं पे मैं मिनी रोज़ बनाने वाला हूँ. अदरवाइज़ अगर आपने पूरा लाइक मिनी रोज़ का बुके बनाना है, लाइक काइंड ऑफ बुके बन होता है, तो आप पोनीटेल बना के यहीं पे बेस लगा के छोटे छोटे सेक्शन निकाल के आप ऐसे यहाँ पे एक मिनी रोज़ बनाया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आप कंप्लीट जो है बन बना सकते हो मिनी बर्ड फ्लावर का. तो बुके ऑफ बन हो जाएगा मिनी बर्ड का, मिनी रोजेज़ का, जो कि बहुत सुंदर लगता है. बट फर्स्ट आप इसको अंडरस्टैंड कर लो, देन डेफिनेटली यू कैन एबल टू मेक. सो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है आपने, सीखे. सो ओके गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ से एक पतला सा सेक्शन लेना है. सी यू नीड दिस मच सेक्शन. एक्चुअली थोड़ा सा इतना हैवी सेक्शन आप रखोगे. ये हमने हैवी सेक्शन लिया है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ये देख लीजिए आप. अब आप इसको कितना माने, इट्स अराउंड, अगर आपकी फिंगर की थिकनेस इतनी है तो आप मान के चलो कि इसका हाफ फिंगर आपका, या जो ये सबसे छोटी वाली फिंगर होती है, इसके हिसाब से आप इसकी थिकनेस मान लो कि इतना थिक सेक्शन आपने रखना है. एंड ये थोड़ा लेंथी भी होना चाहिए बिकॉज हम इसको रोल करेंगे. दैट्स वाई यू नीड थोड़ा सा लॉन्ग हेयर के ऊपर इतना लंबा सेक्शन तो आपको चाहिए थोड़ा. सो सबसे पहले आपने इसको बैक कॉम्ब करना है. सो छोटा छोटा बैक कॉम्ब या मिनी बैक कॉम्ब हम इसमें करेंगे ताकि इस फ्लैप, इसको आप फ्लैप की जैसे आप इसको यूज़ कर पाएँ. सो हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लिया है मैनिक्यून को, एंड इस पे आपने छोटा छोटा बैक कॉम्ब करना है. स्मॉल स्मॉल बैक कॉम्ब विल डू. सो आप देख लीजिए, ये हमने इसको पकड़ा एंड ये डाउन पॉइंट से आपने इसको बैक कॉम्ब करना है. 1 2 3 4 5 6 7. बहुत माइनर सा बैक कॉम्ब मैं इसमें कर रहा हूँ. और ये बैक कॉम्ब जो है इस पतले से सेक्शंस के बीच में जो है वो स्टक हो रही है. बीच में हम इस बैक कॉम्ब को लाइक होल्ड कर रहे हैं. सो ये देखिए इस तरीके से ये स्टैंड अप हो जाएगी. अब इसके अंदर आप ऐसे देखोगे तो ये बैक कॉम्ब ने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है.
तो कनेक्ट मीन्स ये आपका बीच में से फटेगा नहीं है सेक्शन। अब यहाँ एंड पे देखो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा है, बट यहाँ से ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ बैककॉम, क्योंकि हमने छोटा छोटा बैककॉम इसमें किया हुआ है। साथ साथ आपने इसको क्लीन भी करना है, अंदर बैककॉम रहेगा बट आपने इसको क्लीन भी करना है, इसको आपने नीट एंड क्लीन शो करना है। तो उधर बैककॉम भी रहेगा और वो क्लीन भी रहेगा। ये फ्लैप आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इसकी ब्रॉडनेस को मेंटेन करने के लिए यू नीड अ स्टील सेक्शन क्लिप। आपने एक स्टील की क्लिप ले लेनी है, यहाँ पे आप इसको ऐसे रख लेंगे, सेक्शन को फैला दीजिए, आप इवनली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो आपकी क्लिप्स के हिसाब से, जितनी आपकी क्लिप्स की लंबाई है ऑब्वियसली आप इसको स्प्रेड करोगे। नाउ इसको आपने फिर अगेन बैककॉम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये छोटा छोटा बैककॉम, यू विल फील द बैककॉम व्हेन यू विल डू। जब आप बैककॉम करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ वाकई में यहाँ पे बैककॉम हो रहा है। डोंट डू लाइक दिस, ऐसे नहीं करना है, ये वाला बैककॉम नहीं चाहिए इसमें। हाँ ये तो ये बिल्कुल नहीं करना आपने, ऐसे करोगे तो ये नहीं बन पाएगा। सो यू नीड छोटा छोटा बैककॉम, क्या स्मॉल स्मॉल बैककॉम, ठीक है। नाउ अब यहाँ से लेके और मैंने यहाँ तक अराउंड आप मान के चलो कि कितना हो गया आपका 6 to 7 फिंगर आपने जो है इसको आप ऐसे काउंट करके रख लीजिए, ऐसे कर लो, या आप इतना पोर्शन लेके चलो कि अराउंड 4 इंच के आसपास आप इसको जो है बैककॉम कर रहे हैं। यू नीड दिस पोर्शन फॉर द बैककॉमिंग, इतना पोर्शन आपने बैककॉम करना है, या 4 और 4 8 फिंगर आप मान के चलो, इतना आप इसको बैककॉम कर रहे हो। नाउ इसको टॉप एरिया से आपने क्लीन करना है। ये देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर पॉइंट से हम इसको क्लीन कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ, ऐसे में आई थिंक आपको ज़्यादा दिखेगा। सी नाउ द सो ये फ्लैप है हमारी, इस फ्लैप को पतली सी पट्टी जैसी फ्लैप हमने इसको बना लिया है। एंड ये कॉर्नर से यहाँ से क्लीन करेंगे। ऊपर से देखो मैंने टेल कॉम को देखो मेरी ये स्लाइडिंग हो रही है, ऐसे स्लाइड कर रहे हैं हम इसको, तो आपने इसको ऐसे स्लाइड करना है। ऊपर से आपने इसको क्लीन करना है। ये बैक फ्लैप है, इसको भी आप क्लीन करना चाहते हो तो आप ऐसे हल्का हल्का आप इसको क्लीन कर सकते हो। उधर बैककॉम भी है, बैककॉम नहीं खुला है अभी, बस हमने उसको ऊपर से नीट एंड क्लीन दिखा दिया है, बैककॉम है उसके अंदर। सो ये क्लीन करने के बाद अब आपने इस फ्लैप को स्टिफ करना है, इसको आपने बिल्कुल टाइटली इसको स्टक करना है। तो हमने हेयर स्प्रे का यूज़ करना है। सो पहले मैं शाइनिंग स्प्रे का यूज़ कर लेता हूँ थोड़ी सी शाइनिंग के लिए। एंड नाउ अगेन आई एम जस्ट डूइंग कॉम, ये देखिए, एंड कॉर्नर टू कॉर्नर भी, ये मैंने जो छोटे छोटे हेयर हैं कोने कोने पे उनको भी सिमिलर डायरेक्शन में मैंने कॉम कर लिया है। सो ये मेरी पतली सी फ्लैप बन गई है, मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है। मैक्सिमम जितनी चौड़ाई मुझे चाहिए इस फ्लैप की मैंने इतना इसको बना लिया है। नाउ आई एम जस्ट डूइंग बैक स्प्रे। अब ये हम होल्ड स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं इसको एज इट इज़ सेट करने के लिए। तो दूर से आप स्प्रे करोगे, यहाँ 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है। कम स्प्रे करना है, पास से नहीं करना, दूर से करोगे आप स्प्रे। नाउ अगेन स्लाइडिंग, ये टेल कॉम आपने स्लाइड करनी है, यहाँ पे हल्का सा आप इस पर ब्लो कर सकते हो, मीन्स फूंक मार सकते हो। इस पर आप ऐसे फूंक मारनी है आपने, तो आपका स्प्रे जल्दी सूखेगा। अगेन होल्डिंग स्प्रे का मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये कॉर्नर टू कॉर्नर आप ये छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स इनको आपने क्लीन कर लेना है। ये फिंगर से आप हल्का सा प्रेशर माइनर सा या ऐसे आपने इसको क्लीन कर लेना है। सो ये टेलकॉम से भी ऐसे आप कर सकते हो। सो ये हमने पतली सी फ्लैप बना दी है और ये स्प्रे यहाँ से और यहाँ तक इतने पोर्शन पे हमने इसको किया हुआ है। अब इसको थोड़ा ड्राई होने दें, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। अगर आप जल्दी करोगे तो ये बनेगा नहीं। ये हम विद बैककॉम टेक्निक के साथ में बना रहे हैं। बहुत सारे टाइम ये विदाउट बैककॉम से भी बनता है, केवल और केवल होल्ड स्प्रे से हम इसको फ्लैप को एज इट इज़ ऐसे स्टक कर देते हैं एंड सिमिलर टेक्निक के साथ घुमा देते हैं। सो राइट नाउ इट्स फिक्स्ड। ये फ्लैप हमने जो बनाई थी ये कड़क हो चुकी है। अब हम इसे घुमाएंगे एंड सपोज़ मैं यहीं पे बना रहा हूँ इसे। सो ये फिंगर आप ऐसे ऐसे रखते हो। सो आपने सभी फिंगर, केवल इस फिंगर को आपने ओपन रखना है, ऐसे डायरेक्शन देनी है और इस फिंगर को आप बांध दो जैसे हम बांधते हैं। सो एक पूरा टर्न हमने लिया, ये देखिए मैंने इसको पूरा बांध दिया है इस तरीके से। ये
मैंने इसको पूरा बांध दिया है। एक बार और दिखा रहा हूँ आपको, मैंने इसको पूरा बांध देना है। सो आई एम जस्ट शोइंग फ्रॉम हियर। ओके, सो नाउ सी, ये हमने थोड़ा इसको और जूम कर लिया है। अब आप देखिए मैं इसको कैसे बना रहा हूँ। ये हमने फिंगर ली, ऐसे हमने फिंगर रखा है एंड नाउ आई एम जस्ट टर्निंग हियर। इस फिंगर को आपने पूरी इस फ्लैप से बांध दिया है इस तरीके से। इसको थोड़ा हल्का सा आपने टेढ़ा करना है, टिल्ट करना है एंड नाउ आई जस्ट वांट हियर, यहाँ पे ये बेस है मेरा, तो मैं इसको यहाँ पे जो है लॉक करूँगा, इस पॉइंट पे है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको लॉक करूँगा। सो आई वांट हियर, ये मैंने यहाँ पे लिया और फिंगर को थोड़ा सा टिल्ट कर देना है, टेढ़ा कर लेना है। अब जो है यहाँ पे जो हमने बैक कॉम करी थी, ये देखो यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये 2 पिन है हमारी, मीन्स 2 पार्ट हैं इस यू पिन्स के। ये नीचे वाली जो है बैक कॉम पे जाएगी और दूसरी जो है आपने क्लाइंट के हेयर पे डाल देनी है सपोर्ट के लिए, लॉकिंग के लिए। फिंगर देखो अभी अंदर ही है, इस तरीके से आपने रखना है। नाउ अगेन ये अदर साइड से ये हमने 3 यू पिन्स जो है लगा लेनी है और ये अभी फिंगर वहीं पे है। सो आई एम जस्ट पुटिंग अ यू पिन्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ से भी हमने एक पिन्स जो है, जो हमने बैक कॉम करी है उस पे जाएगी और दूसरा पार्ट जो है क्लाइंट के हेयर पे जाएगा, ठीक है। नाउ ये स्टील क्लिप का हम यूज़ कर रहे हैं, इसको आप ऐसे स्लाइड करोगे इस फिंगर पे एंड इसको हम यहीं लगा देंगे। ये देखिए, ये मैंने स्लाइड किया एंड ये आपने ग्रिप कर लिया, ये यहीं पे हमने ग्रिप किया है इसके हेड पे, ये जो क्लाइंट के हेयर है उन्हीं के सपोर्ट में। फिंगर को रिमूव कर दो, तो ये मैंने फिंगर हटा दी है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। सो ये इसका बेस है, इसको भी आप यू पिन से, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए यू पिन लिया मैंने और इसको मैंने यहीं पे प्रेस कर लिया, तो ये यू पिन से मैंने यहाँ से और यहाँ तक मैंने इसको लॉक कर लिया विद यू पिन से, ठीक है, या जूड़ा पिन आप कहते हैं। अब इसको आपने घुमाना है, ठीक है। अब इसे आप घुमाएंगे, बट आप लोग कैसे करते हो, आप इसको यहाँ पकड़ के और बिल्कुल जस्ट ऐसे गोल गोल घुमा देते हो, तो ये स्क्वायर सा ऐसे बन जाता है। ये हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ये थोड़ी कोन शेप में मेंटेन करना है हमें, ठीक है। तो इसको कोन शेप में मेंटेन करने के लिए अब यहाँ तक तो हमने बैक कॉम किया था। अब इसकी 2 फ्लैप है, मीन्स ये हाइट है एंड ये इसका बेस पॉइंट है नीचे, तो इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे, टिल्ट कर लेंगे। अब ये देखो, ये नीचे से जोड़ के रखना है, ये पट्टी है ना, ये फ्लैप है, तो ये फ्लैप का टॉप पॉइंट है, ठीक है। ये फ्लैप का टॉप पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो इस लोवेस्ट पॉइंट को आपने यहाँ मिलाना है, ठीक है। ये लोवेस्ट पॉइंट को यहाँ आपने चिपका देना है एंड इसको आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे। सो यहाँ मैंने इसको मिलाया, ये देखिए, यहीं से इसको कनेक्ट करते हुए इस तरीके से आप इसे कनेक्ट करेंगे। सो इसको आपने यहीं पे कनेक्ट करना है बेस में, इसको थोड़ा सा स्प्रेड करना है, ये देखिए, एंड इसको आपने एक एंगल में मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मैं एंगल मेंटेन करने के लिए यू पिन लगा लेता हूँ, इस तरीके से आपने इसको यू पिन लगा लेनी है। यहाँ से भी मैं एक यू पिन लगा देता हूँ अपनी गाइडेंस के लिए कि हाँ ये एक एंगल में ही टर्न होता रहे। यहाँ पे मैंने फिर फिंगर से इसको पकड़ लिया है, यहाँ पे भी मैंने एक यू पिन लगा ली है, थोड़ी लेंथ बराबर रखें इनकी, एंड इस सेक्शन को मैं जस्ट टर्न घुमा रहा हूँ, घुमाए जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। अब ये उधर गया, फिर मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया। सो ये सेक्शन जो है लाइक कोन की शेप में आ रहा है ऐसे, तो ये आपका मिनी रोज़ बन जाएगा। अब इसकी हाइट नहीं है, तो इसको आप ऊपर की तरफ स्प्रेड करोगे, सेक्शन को फैलाओगे आप, और ये मिनी बर्ड कितना बड़ा चाहिए आपको, छोटा चाहिए तो आप इसको कंप्रेस कर दोगे, थोड़ा कम कर दोगे, खींच देंगे आप इसको। हाइट भी मेंटेन रखनी है, यहाँ से उठा लीजिए आप। अब यहाँ पे तो मैंने फिंगर से होल्ड किया हुआ है। राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग स्टील क्लिप अगेन। एक और आप स्टील क्लिप का यूज़ करेंगे और इसको आपने होल्ड करना है। सो आई एम जस्ट होल्डिंग हेयर अगेन। तो ये ग्रिप का काम कर रही है, जैसे हम फिंगर से पकड़ते हैं वैसे ये स्टील क्लिप पकड़ लेगी इसको, ये देखिए, तो इसमें ग्रिप आ गई है। अब मैं इसको इस पोर्शन से, ये जहाँ से यहाँ से है, इसको मैं यहाँ से भी स्प्रेड करूँगा और इसको यहाँ लेके यहीं पे ये फिनिश हो जाएगा। तो आपका ये मिनी रोज़ ऐसे इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट स्प्रेडिंग फ्रॉम हियर। मिनी रोज़ की हाइट भी होती है, सो आप इसको हाइट पे भी रखेंगे। इसको क्लीन कर रहे हैं, ये जो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर है, एंडिंग पॉइंट है ये आपके सेक्शन का। सो आई एम जस्ट स्प्रेडिंग फ्रॉम हियर, और इसको आपने सेम एंगल में कोन की शेप में आप घुमाएंगे
एंड साथ साथ में अब हमें इसको होल्ड स्प्रे से फिक्स भी करना है। सो पहले मैं इसको फिक्स करता हूँ लाइक यहाँ पे होल्ड स्प्रे सिमिलर डायरेक्शन में, और इसको भी आप ग्रिप करेंगे। इसको जस्ट आपने यहीं पे टर्न करना है, यहाँ पे ये फ्लैप चाहिए हमें। नाउ होल्ड स्प्रे, दूर से होल्ड स्प्रे करेंगे, देन क्लीन। जिस डायरेक्शन में हेयर जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपने इसको जो है लॉक करना है। कोन की शेप मेंटेन रखनी है। नाउ अ यू पिंस फ्रॉम हेयर ऑल्सो, थोड़ी सी डायगोनल रखी है हमने, और इस फ्लैप को जस्ट आपने बेस में ही टर्न कर लेना, एंडिंग पॉइंट जस्ट अंडर द बेस, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपने इस मिनी रोज़ को, मिनी बर्ड को बना लेना है। अब ये छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स, इनको आप क्लीन करें। जैसे आपका मिनी रोज़ का पैटर्न घूम रहा है, आप इनको सिमिलर डायरेक्शन में लाइट हैंड से, हल्के हाथों से आपने इसको घुमा देना है। अब हम होल्ड स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं। ये जो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर हैं, इनको आप क्लीन करें। सिमिलर डायरेक्शन में आपने रखना है, जितना मैक्स टू मैक्स आप इनको क्लीन कर सकते हैं। एंड बाकी का जो ये एजिस पॉइंट का हेयर था, उसको आप ये फाइन पिन से, ये छोटी छोटी फाइन पिन्स होती हैं, दिख रही होंगी आपको, आई थिंक सो। ओके, सो ये जो एजिस पॉइंट बचा हुआ है मिनी बर्ड रोज़ का जो एंडिंग सेक्शन है, इसको आप इन फाइन पिन से लॉक कर सकते हो। जो आई एम जस्ट लॉकिंग दिस एंडिंग पॉइंट विथ फाइन पिन्स। ये आप फाइन पिन से जस्ट यहीं पे आप अंदर लॉक कर लें। सो ये टाइटली लॉक हो जाएगा। एंड हमने इसको हेयर स्प्रे भी किया है, तो राइट नाउ इट्स फिक्स्ड। यू पिन हमने लगाई इसको बनाने के लिए। सो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका ये मिनी रोज़, कुछ इस तरीके से आप इसको बनाओगे। सो इट्स लाइक अ कोन की शेप की जैसी इसकी लुक आनी है। सो दिस इज़ द लुक ऑफ मिनी रोज़, ठीक है। ये आपका मिनी रोज़ या मिनी बर्ड जिसे आप कहते हैं। अब ये स्टील क्लिप हमने तब तक नहीं हटानी जब तक ये पूरा ड्राई नहीं हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलर आई एम जस्ट मेकिंग अगेन अनदर, एक और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि कैसे आप इसको बनाओगे। अगेन एक बारी और समझ लें आप इसे। सो मैंने एक पतला सा सेक्शन अगेन लिया, इसको भी आपने बैक कॉम्ब करना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अगेन वन मोर सेक्शन। यहाँ से हम एक दूसरा सेक्शन ले रहे हैं, इसको भी हम बैक कॉम्ब करेंगे अगेन 1 2 3 4 5 6। छोटा छोटा बैक कॉम्ब आप इसमें यूज़ करेंगे। देखो मैं बहुत पेशेंस के साथ में आराम से इसमें स्मॉल बैक कॉम्ब में कर रहा हूँ फ्रॉम द रूट एरिया, यहीं से जहाँ से आपकी पोनीटेल बन रही है वहीं से इस सेक्शन को हम छोटा बिल्कुल बैक कॉम्ब कर रहे हैं। अब आपने इसको क्लीन भी करना है। अगेन हम स्टील क्लिप का इसमें यूज़ करेंगे, ऐसे लगा देंगे आप। फिर इस सेक्शन को आपने फैला देना है इस तरीके से, तो इसकी ब्रॉडनेस आ जाएगी। नाउ आप इसे क्लीन करेंगे। सो आई एम जस्ट क्लीनिंग दिस सेक्शन। इसको भी आप क्लीन करेंगे। क्लीन करने में ये नहीं कि आपने बैक कॉम्ब निकाल देना है, बैक कॉम्ब नहीं निकालना आपने, डाउन से अप फ्लैप से आप इसे क्लीन करेंगे। इसकी चौड़ाई आप बढ़ा दें जितनी आपको चाहिए। नाउ अगेन थोड़ा बैक कॉम्ब और फिर इसे क्लीन कर देंगे। ये फ्लैप नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब इसे आप होल्डिंग स्प्रे से फिर आप फिक्स करेंगे। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग होल्डिंग स्प्रे। नाउ ट्रेल कॉम्ब से इसको आप क्लीन कर लेंगे। फूक आप इसमें मार सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं आप इसमें, हल्का सा आप ब्लो करेंगे। एंड फिंगर्स की हीट से, आपके हाथों में हीट होती है तो आप हल्का प्रेशर आप इसमें माइनर सा जो स्लाइड प्रेशर के साथ में आप इसको क्लीन कर सकते हैं लाइक अ प्रेसिंग की तरह। सो ये फ्लैप कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब इसी को हमने घुमा लेना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट टर्निंग अगेन मिनी रोज़ के लिए इसको पूरा घुमा देना है। ये देखो फिंगर ऊपर की तरफ है, इसको मैंने यहीं घुमाया एंड मैं इसको यहीं पे फिक्स करने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट आपने इसी को फिक्स करना है कि ये मुझे यहीं पे चाहिए। सो मैं यूपिन से इसको यहीं पे लॉक कर रहा हूँ क्लाइंट के हेयर के साथ में, बेस के साथ में,
और ये फ्लैप मैंने यहीं पे लॉक कर दी है ऊपर आके। सो ये अभी मेरा सेंटर ऑफ द पॉइंट है। इसको मैंने स्टील की क्लिप से ही होल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अब मैं इसको बस इसको चारों तरफ इसको घुमा दूंगा, बट इससे अटैच रखते हैं। ये देखिए नीचे वाला पॉइंट मैं इसको बिल्कुल यहीं पे मिला रहा हूँ। पहले हम इसको कॉम कर लेते हैं। सो इसको थोड़ा सा आपने टिल्ट रखना है, थोड़ा सा हम इसको डाउन रखेंगे एंड ये नीचे की तरफ जोड़ते हुए इसको बस इसी से अटैच करते हुए आप इसे घुमाएंगे कोन की शेप में, ठीक है। सो यहीं से आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और यहीं से हम इसको घुमाते चले जाएंगे ऊपर की तरफ। सो यहाँ पे हमें ग्रिप चाहिए। सो आई एम जस्ट यूजिंग अगेन वन मोर स्टील क्लिप। यहाँ पे आपने एक और स्टील क्लिप लगानी है, बट बेस से अटैच रखते हुए। सो हमने इससे बेस से ही इसको अटैच कर लिया है, सी लाइक फ्रॉम हियर। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, एरिया है, इसको भी आप इसके चारों तरफ आपने घुमा देना है। सो आपने इसको बड़े स्मार्टली वे से यहाँ से पेशेंसफुली आपने इसको घुमा लेना है। सो रेस्ट ऑफ हेयर्स को हम यहाँ डाल देते हैं। राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग स्टील क्लिप और इसको भी आपने लाइक सिमिलर एंगल के साथ, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेडिंग करेंगे आप। सी तो इसने ग्रिप किया यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे यू पिन लगा लो थोड़ा सा सपोर्ट के लिए। सो इस तरीके से हमने यू पिन लगा ली एंड इसको स्प्रेड करना है। अगेन सेक्शन की आपने हाइट बढ़ानी है। अब मैं चाहता हूँ ये ऐसे फिक्स हो जाए, तो विल यूज़ फोल्ड स्प्रे एंड ये छोटे छोटे हेयर आपने सिमिलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं या जिस डायरेक्शन में आप इसको घुमा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप इसे फिक्स करेंगे। रेस्ट हेयर को भी आपने कॉम करना है। सी तो आई एम जस्ट होल्डिंग हेयर अगेन। यहाँ पे भी आपने यू पिन्स एंगल के लिए आप लगा सकते हो, थोड़ा सा डायगोनल तिरछी लगानी है, यहाँ से भी डायगोनल एंड इस एजिस पार्ट को एंड्स पार्ट को आपने फिर सिमिलर यहाँ तक घुमा लेना है एंड इसको आप यहीं पे लॉक कर लेंगे। सो यहाँ पे हम यू पिन्स ले लेते हैं, एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपने इसको लॉक कर देना है। सो ये आपका दूसरा मिनी रोज़ कोन की शेप में आपने इस टाइप से इसको बना लेना है और इसको भी हम स्प्रे कर लेते हैं। हल्का हल्का स्प्रे करेंगे आप एंड जिस डायरेक्शन में आपने घुमाया है थोड़ा सा ब्लो कर सकते हैं, उसी डायरेक्शन में आप इन छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स को कंट्रोल करेंगे। ब्लो ड्राई अगर आपका अच्छा रहेगा तो इसमें छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स नहीं आएंगे एंड वो नीट एंड क्लीन बनेगा। सो यू नीड गुड ब्लो ड्राई, नीट एंड क्लीन। अब ये जो एंडिंग पॉइंट छूटा हुआ है इसको भी आपने इस मिनी इसी को आपने इसके बेस में मिनी रोज़ जो आपने बनाया हुआ है इसको आप बेस में घुमा लेंगे, तो ये एक बेस का काम करेगा और इसको लास्ट में आपने यू पिन से या फाइन पिन से ही आपने लॉक कर लेना है। सो दिस इज़ आवर सेकेंड मिनी रोज़। कुछ इस तरीके से आपने ये सेकेंड मिनी रोज़ बना लेना है। सो सिमिलर टेक्निक के साथ में हमने ये बनाए हैं। सो मेक श्योर कि ये कोन की शेप में है। सी अब ये दोनों हमने बनाए हैं, ये भी आपकी कोन की शेप में है और ये भी आपकी बोथ ऑफ आपकी क्या है कोन की शेप में है। सो ये दोनों मिनी रोज़ कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। सो कुछ इस तरीके से आपने ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। सो ऐसे साइजेस जितने रखने हैं उस हिसाब से आप कई मल्टीपल मिनी बर्ड फ्लावर आप बना सकते हो जो कि काफ़ी सुंदर लगेंगे। सो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपने ये बना लेने हैं। किसी भी पॉइंट्स पे आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, जहाँ पे भी आपको नीड हो, ओपन हेयर स्टाइलिंग में, बर्न हेयर स्टाइलिंग में। एंड इन स्टील क्लिप को आपने ध्यान में रखते हुए आपने इनको निकालना है। अभी ये फिक्स्ड हो गए हैं, तो जब आपका हेयर स्टाइलिंग का एंड रहेगा तो देन यू विल रिमूव दिस स्टील क्लिप। ध्यान से पहले इसको ओपन करना है, तो पहले ये यू पिन हम हटा लेते हैं, इनका काम हो चुका है। एंड नाउ इसको आपने हल्का सा ओपन करना है, देन स्लोली आपने इसको रिमूव करना है। तो कुछ इस तरीके से आपने ये मिनी रोज़ मिनी बर्ड फ्लावर आपने तैयार करना है। इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। स्लोली इन यू पिन्स को आप रिमूव करें। सो दिस इज़ आर बोथ मिनी रोज़।
ये कुछ इस तरीके से आपने टेक्निक का यूज़ करके आपने इसको बना लेना है। राइट नाउ इट्स फिक्स्ड। अगर आप उसको और भी ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो ये यू पिन्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। एंड मेक श्योर ये आपने उसी डायरेक्शन में बनाना है जिधर आपको ये चाहिए। ये हमने लॉक कर लिया है। ये भी आप ऐसे यू पिन्स आप लगा सकते हो कि ये दिखेंगे भी नहीं और ये आपके लॉक भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपका बन जाएगा। कई मिनी बर्ड आप बना सकते हो। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट मिनी बर्ड फ्लावर। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपने इन मिनी रोजेज़ को बनाना है। ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आपने इन मिनी बर्ड या मिनी रोजेज़ को बनाना है। एंड साथ साथ में आपने अगर पेटल्स बनानी है तो यू कैन मेक द पेटल्स ऑल्सो। तो पेटल्स के लिए बहुत ईजी वे है कि आपने एक सिंपल ब्रेड बनानी है। सपोज़ आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ सिंपल ब्रेड। तो आप एक सिंपल ब्रेड आप बना सकते हो। सपोज़ ये हमने 3 सेक्शन लिए एंड इसमें आपने नॉर्मली सिंपल ब्रेड बनानी है। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ सिंपल ब्रेड। एंड सिंपल ब्रेड में आपने क्या करना है, तीनों सेक्शन इवन इक्वल जैसे होने चाहिए, एक बराबर। नाउ ये आपने सिंपल ब्रेड बनानी है एंड इसको आपने वन साइड से ओपन करना स्टार्ट करना है। सो आई एम जस्ट मेकिंग द सिंपल ब्रेड। एक साइड से आप इसको खोलना स्टार्ट करोगे। इसकी पेटल जितनी बड़ी चाहिए आपको उतनी आपने ये पेटल जो है बना लेनी है। तो एटलीस्ट 4 पेटल हम इसमें बनाएंगे। तो हम इसको जस्ट स्प्रेड कर रहे हैं एंड वन साइड से हम इस पेटल को खींच रहे हैं। जस्ट नॉर्मल आपने इस पे ब्रेड बना के वन साइड से केवल, वन साइडेड यू हैव टू पुल इट आउट एंड पेटल आपने बना लेनी है स्लो प्रोसेस में। एक मैं हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे ही कुछ इस तरीके से आप जो है अपने कंप्लीट रोज़ की लुक आप बना सकते हो। एंड जितनी पेटल बन सकती हैं मैक्स टू मैक्स आप उतनी ही बनाएं। और इसको हम जो है स्प्रे करेंगे। ये छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स, इनको आपने सिमिलर डायरेक्शन में क्लीन कर लेना है। पेटल पतली होती है सो यू नीड पतली पतली फ्लैप आपने बनानी है। एंड राइट नाउ आई एम जस्ट टर्निंग, इसको आपने घुमा देना है इसके चारों तरफ। ये कुछ इस तरीके से आपका जो है ये मिनी रोज़ की जो रोज़ की लुक आती है, कुछ इस तरीके से आपने इसको घुमा के इसको जो है बना देना है। एक सुंदर सा फ्लावर बन जाएगा यहाँ पे और इसकी लुक जो है काफ़ी अच्छी आएगी। यू कैन सी द लुक। इसको आप यू पिन से यहीं पे आपने कहीं पे भी आप बना रहे हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू टेक्निक ओनली। इसकी पेटल जितनी भी आपको पेटल चाहिए आमने सामने रखें एंड दिस इज़ द लुक विथ मिनी रोज़। और ऐसी टेक्निक का यूज़ करके आप जो है कई ऐसे मिनी रोजेज़ आप बना सकते हो एंड कंप्लीट लुक आप दे सकते हो। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। सिंपल सा टेक्निक का यूज़ करके हमने मिनी रोज़ बनाया, सेम उसकी पेटल्स बनाई ब्रेडिंग टेक्निक के थ्रू। ऐसे आप उस पर भी बना सकते हो और तरह तरह की स्टाइलिंग आप बना सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपने मिनी रोज़ कैसे बनाना है एंड हाउ टू मेक पेटल ऑल्सो विथ यूजिंग सिंपल ब्रेड टेक्निक। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बट पेशेंसफुली आपने इसको बनाना है। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेंशन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। और हाँ दोस्तों, हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड। अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, कुछ सुझाव होते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों हम हर हफ्ते आप लोगों से हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जो नोटिफिकेशन बेल होती है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
दोस्तों हमारा एकेडमी भी है दिल्ली में। अगर आप लोग पर्सनली ट्रेन होना चाहते हैं, मीन्स आप लोगों को प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना है, तो हमारा दिल्ली में एकेडमी है। आप ऊपर दिए हुए नंबर पे, ये 2 नंबर हैं 9650674581 और 8368949418, ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आप इन नंबर पे कॉल करके आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।